देखिए, आज हम लेकर आए हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं और इंद्रधनुष की व्याख्या करें। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम बहुत अच्छा तरीक़ा से समझेंगे कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। पहले समझ लीजिए कि वर्ण विक्षेपण क्या है। तो देखिए, वर्ण मतलब होता है रंग और विक्षेपण मतलब होता है बंटवारा। यानी इसको हम एक शब्दों में समझें तो इसको ऐसे हम समझ सकते हैं, वर्ण मतलब रंग, विक्षेपण मतलब बंटवारा, मतलब हुआ रंगों का बंटवारा। समझे? मतलब क्या हुआ? रंगों का बंटवारा। तो चलिए इसको हम बहुत इजी तरीक़ा से आपको समझाएंगे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है। और आपके एग्ज़ाम का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है करीब करीब। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, देखते रहिए इसको। और इंद्रधनुष, इसको बहुत ईजी से हम आपको समझाएंगे, बहुत ही आसान भाषा में। पहले समझ लीजिए वर्ण विक्षेपण। तो देखिए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इंद्रधनुष की व्याख्या करें। देखिए, जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो सूर्य के प्रकाश प्रिज्म के अपवर्तन के बाद 7 रंगों में बट जाती है। फिर से देखिए, चित्र से समझिए आप, ठीक ना। तो देखिए, जब सूर्य के प्रकाश को, जैसे मान लीजिए यहाँ सूर्य का हम प्रकाश लिए, ठीक है। तो जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो प्रिज्म के अपवर्तन के बाद, अपवर्तन मतलब होता है मुड़ना, ठीक ना। तो प्रिज्म के अपवर्तन के बाद सूर्य का प्रकाश 7 रंगों में बट जाती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो प्रिज्म के अपवर्तन के बाद सूर्य के प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में ऊपर का रंग कौन सा होता है, तो लाल होता है, और नीचे का रंग कौन सा होता है, बैगनी रंग। लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए वो बहुत कम मुड़ता है, और बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए वह ज़्यादा मुड़ता है। समझ आ रहा है ना। तो वह ज़्यादा मुड़ता है, इसलिए वो सबसे नीचे रहता है, ठीक ना। अगर आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, तो बोलिएगा बैगनी विचलन, यानी सबसे ज़्यादा मुड़ा बैगनी। और किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो लाल, ठीक ना। इसको हम याद कैसे रखेंगे, 7 रंगों को। तो ध्यान दीजिएगा, बैजनी हपीनाला, बस बैजनी हपीनाला, बैजनी हपीनाला। बै से हो गया बैगनी, ज से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से लाल। ऊपर का रंग लाल, नीचे का रंग बैगनी, ठीक ना। और जहाँ पे वो 7 रंगों में बढ़ता है उसको हम बोल देंगे स्पेक्ट्रम। जहाँ 7 रंगों की एक पट्टी मिलती है उसको बोल देंगे स्पेक्ट्रम या वर्णपट। उस पट्टी का नाम क्या लिखेंगे, स्पेक्ट्रम या वर्णपट, ठीक ना। तो फिर से एक बार समझ लीजिए, जब सूर्य के प्रकाश को किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तो प्रिज्म के अपवर्तन के बाद सूर्य के प्रकाश 7 रंगों में बढ़ जाती है। तो प्रकाश की इस घटना को हम क्या बोलेंगे, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। चलिए, अगर आप प्रकाश का वर्ण विक्षेपण समझ गए होंगे तो एकदम आप इंद्रधनुष समझने वाले हैं और समझ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए हम इंद्रधनुष की बात करते हैं। तो देखिएगा, इंद्रधनुष जो होता है वो अक्सर वर्षा के दिनों में देखने को मिलता है, ठीक ना। वर्षा होने के बाद वर्षा की कुछ बूंदें वायुमंडल में धूल कण के द्वारा फंसी रह जाती है, और जब उन बूंदे पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह जो बूंद होता है, वर्षा की बूंदे, वह प्रिज्म की तरह कार्य करने लगती है और सूर्य के प्रकाश को
7 रंगों में बांट देती है और उससे क्या होता है कि इंद्रधनुष बन जाता है। ठीक ना। तो आप लोग समझ गए होंगे इंद्रधनुष क्या है, फिर से एक बार समझिएगा। इंद्रधनुष अक्सर वर्षा के दिनों में देखने को मिलता है। वर्षा होने के बाद वर्षा की कुछ बूंदें धूल कण के द्वारा वायुमंडल में फंस जाती है। जब सूरज के प्रकाश उन बूंदे पर पड़ती है तो वह प्रिज्म की तरह कार्य करने लगती है और सूरज के प्रकाश को 7 रंगों में बांट देती है, जिससे इंद्रधनुष का निर्माण हो जाता है। क्लियर। जैसा कि आप लोग देखे होंगे वर्षा के दिनों में अक्सर होता है इंद्रधनुष का निर्माण होता है। गर्मी के दिनों में तो देखने को नहीं मिलता है इंद्रधनुष। जब भी वर्षा होगी ना उसके बाद ही इंद्रधनुष बनेगा। ठीक ना। जैसे मान लीजिए सपोज दैट 12 बजे, तो अगर 12 बजे बोलेगा तो इंद्रधनुष बनबे नहीं करेगा 12 बजे के टाइम में। ठीक ना। काहे कि जब भी इंद्रधनुष बनेगा ना वो हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा, उल्टा दिशा में। जैसे मान लीजिए 12 बजे के पहले यानी 11 बजे या 10 बजे बोलेगा कि 11 बजे या 10 बजे यानी 12 बजे से पहले इंद्रधनुष किस दिशा में बनेगा, तो आप बोलिएगा कि पश्चिम दिशा में बनेगा, क्योंकि उस समय सूर्य कहाँ रहता है, पूरब दिशा में, है ना। और अगर 12 बजे के बाद बोलेगा कि इंद्रधनुष किस दिशा में लगेगा, तो पूरब दिशा में। क्लियर। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। चलिए तो आगे इसी तरह के वीडियो मिलते रहेगा। ठीक ना।